हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 18 सॉल्व करेंगे, जो कि है सांख्यिकी आंकड़े एवं उनका प्रस्तुतिकरण, जो कि क्लास 9th का भारतीय भवन का बुक है, उसी का हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब ए में दिया हुआ है यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषण पर न हो तो आंकड़ों खाली स्थान आंकड़ों को कहते हैं। मतलब अन्वेषण पर नहीं होगा तो उस आंकड़े को क्या कहते हैं वो बताना है। उस आंकड़े को हम क्या कहते हैं, जो कहते हैं गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा गौण आंकड़ा कहते हैं। और क्या है यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया हुआ है निम्न बटन में चार चर मान 8 की बारंबारता बताएं। मतलब 8 की बारंबारता मतलब 8 जो है वो इस आंकड़ा में कितने बार आया है वो बताना है। तो देखिए यहाँ से आप गिन लीजिए, 8 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 4। तो 8 की बारंबारता कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए सी में है दिया हुआ आंकड़ा, यहाँ पे दे दिया है और बोल रहा है उसका परिसर बताने। तो परिसर मीन्स क्या होता है, परिसर मीन्स क्या होता है, उच्चतम मान जो होगा उसमें से क्या करेंगे हम, न्यूनतम मान को घटाएंगे। तो इस आंकड़े में आप देखिए उच्चतम मान मतलब सबसे ज़्यादा संख्या कौन है इसके, इसमें देखिए सी में कौन सा दिया हुआ है जिसका है 64 सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम देखिए इसमें क्या है, सबसे कम इसमें 20 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इससे क्या करेंगे हम, इससे 64 से हम 20 को माइनस कर देंगे। तो आप अगर कीजिएगा 64 माइनस 20, यहाँ से इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है, 44 आता है। तो 44 हो गया इसका आंसर। इस खाली स्थान में आप भर दीजिएगा 44। तो पहला का सी का आंसर क्या हो गया, 44। देखिए अब डी देखेंगे हम। डी में दिया हुआ है वो, डी का पहला में है वर्ग अंतराल 26 से 33 की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा क्या है। तो इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा बताना है 26 में। तो देखिए 26 से 30 में, तो सबसे कम इसमें क्या हो गया, जो है आपका 26 है। 26 सबसे कम है और ज़्यादा क्या है इसमें 33 है। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा और उच्च सीमा हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। और सेकेंड देखते हैं इसका। सेकेंड में दिया हुआ है कि अतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 15 से 25 की लंबाई, 15 से 25 की जो लंबाई है वो अतिव्यापी विधि में जो ओवरलैपिंग जो होता है मेथड, उसमें बताना है कि क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जब उसका लंबाई निकालते हैं तो लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई इक्वल टू होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान को आप कीजिएगा तो क्या आएगा। तो उच्चतम मान क्या है मेरा 25 है, निम्न क्या है सबसे कम 25, 15 है। तो क्या करेंगे 25 माइनस 15, 25 में से 15 को आप अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 हो जाएगा यहाँ पे उसका लंबाई 10। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 की उच्च सीमा है। वर्ग अंतराल 10 से 20 की उच्च सीमा मतलब 10 से 20 में उच्च सीमा क्या होगा, वो होगा आपका 20। 20 है सबसे ज़्यादा, तो 20 हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है मेरा, जो चौथा में है अंत अतिविधि में वर्ग अंतराल 5 से 15 की जो है वो उच्च सीमा जो बोल रहा है इसमें क्या होगा और निम्नतम सीमा क्या होगा। तो चौथा में हमको बताना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए चौथा में जो फॉर्मूला होता है उच्च सीमा का वो क्या होता है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 15 है, तो लिख देंगे 15 प्लस रिक्त बट्टे 2। और क्या होगा इसमें कम क्या है 5 माइनस रिक्त बट्टे 2। तो रिक्त मीन्स क्या हो गया, इस दोनों के बीच गैप, मतलब इस दोनों के बीच कितना गैप है, 15 माइनस 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। तो इसके बीच में 10 का गैप है, तो इसके बीच में क्या कीजिएगा 15 प्लस 10 बट्टे 2, यहाँ पे 5 माइनस 10 बट्टे 2 कीजिएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन में ये है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए ई में दिया हुआ है वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग अंतराल का खाली स्थान कहते हैं। जो वर्ग अंतराल जो होता है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, उसके बीच वाला को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, वर्ग चिन्ह होगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह। और क्या है देखिए सेकंड में दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 11 से 35 का जो है 11 से 33 का जो क्या बोल रहा है वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस पर हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप वर्ग चिन्ह,
यहाँ से लिख रहे हैं हम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 गुने उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान था मेरा 33 और न्यूनतम मान कितना था? 11 था। तो लिखिएगा 1/2 गुने 33 गुने 11 कितना होता है? 44 होता है। 44, इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। तो क्या हो गया? वर्ग चिन्ह इसका क्या आएगा? 22 आएगा। 22 हो गया आंसर। तो 22 को आप यहाँ पे लिख दीजिए जो यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड में इसका। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 22 होगा। यहाँ पे लिखिएगा 22। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड वाला। थर्ड में जो है मेरा दिया हुआ है वर्ग चिन्ह, इसमें भी बताना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें अतिव्यापी विधि में बताना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम जो इसका जो फॉर्मूला होता है उसी पे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 गुने उच्चतम मान गुने न्यूनतम मान। तो क्या है? न्यूनतम मान यहाँ पे 37 है और यहाँ पे 43 है। तो करेंगे 43 प्लस 37 कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/2 गुने 43 प्लस 37 करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो क्या हो गया मेरा इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 40 होगा। तो इस ऑप्शन में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह इसका क्या आएगा? इसका आएगा आपको 40। नेक्स्ट देखते हैं इसका एफ नंबर। एफ में दिया हुआ है किसी महीने में अलग अलग दिनों में एक विद्यार्थी द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसी में बताया गया है यहाँ पे कि किसी विद्यार्थी द्वारा कितना कितना जो आंकड़ा है उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एफ के 1 में दिया हुआ है अतिव्यापी विधि में 4 से 6 की बारंबारता। मतलब 4 से 6 में मतलब आपको 4 से 6 की बारंबारता मतलब 4 से जो क्या होगा? 4 से जो होगा इसमें बताना है 4 और 6 के बीच में क्या होगा? मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 6 भी नहीं होना चाहिए और 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे अतिव्यापी विधि में? मतलब देखिए 1 4 यहाँ है, 1 2 और यहाँ पे 1 3, ये 4, ये 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 से 6 की बारंबारता कितना होगा? यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे। तो गिन लीजिए 0 से 2 की बारंबारता कितना दिया हुआ है? वो है आपको 8 दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए अनंत अतिव्यापी विधि में 0 से 2 की बारंबारता। मतलब इसमें क्या है? इस दोनों के जो है वो बीच में होना चाहिए। मतलब इसमें क्या था? इसमें था कि आप 0 को और 2 को छोड़ के मतलब इसके बीच में जो आया था वो था। मतलब 2 भी नहीं होगा, 0 होगा। तो इसमें हम गिने थे तो कैसे लाए थे? इसमें जब गिने थे तो ऐसे गिने थे, 1 यहाँ, 1 2 और 1 3, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 8, 0 को भी लेकर 0 को और 1 को लिए हैं, 2 को नहीं लिए, तब यहाँ पे 8 आया था। इसमें बोल रहा है अनंत अतिव्यापी विधि में 0 से 2 की जो है वो बारंबारता बताएं। तो इसमें क्या है? 0 से लेके हम देखिए इसमें हम कैसे गिनेंगे? 0 से लेके अगर हम गिन रहे हैं टोटल तो 0 से 0 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। तो 0 जिसमें भी आया है, 2 जिसमें भी आया है उसको भी लेना है इसमें। तो उसको भी लीजिएगा तो आप कितना आएगा? वो आएगा आपको 15 आएगा। कितना आएगा आपको? 15 आएगा। गिन लीजिए इसमें 15 आएगा, 0 और 2। इसमें भी वही है 3 और 5। तो 3 और 5 दोनों लीजिएगा तो आपको क्या आ रहा है? इसमें जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। इसमें भी 15 आ रहा है। 3 से 5 यहाँ पे गिन लीजिए, 3 को भी लीजिए और 5 को भी लीजिए, तब इसमें पता चल जाएगा आपको क्या। आपके पास बुक है उसमें से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है अतिव्यापी विधि में जो है वो समान लंबाई की 2 लगातार वर्ग चिन्ह जो है कितना है? 10 और 20 है। तो इनमें द्वितीय जो है वो वर्ष माइनस 10 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 10 आएगा। 10 आ रहा है तो 10 इसके बीच का गैप हो गया। अब क्या करते हैं? हम निम्न सीमा निकालते हैं। मतलब निम्न सीमा इक्वल टू हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 10 माइनस 10/2 करते हैं। 10 माइनस 10 कीजिएगा क्योंकि ये क्या हो गया? ये वर्ग चिन्ह हो गया। ये क्या था आपका? देखिए ये क्या था आपका? ये था आपका वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह 10 लाए हैं। ये करेंगे तो निम्न सीमा। अब क्या निकालते हैं हम? जो निकालेंगे उच्च सीमा। उच्च सीमा के लिए क्या लीजिएगा? 10 प्लस 10/2। देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो कितना आएगा? काट के 5 आएगा। तो 10 माइनस 5 5 आएगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो 5 तो कितना आया? 5 से 15। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ग अंतराल होगा इसका, देखिए इसका जो फर्स्ट वर्ग अंतराल होगा 10 से 20 तक का, 10 से 20 तक का, तो वो क्या आएगा? 15। 5 से कितना आया था? सॉरी 5 से आया था आपको 15।
आया था ना 5 से लेके 15। नेक्स्ट क्या होगा, इसी के बीच में गैप लेंगे तो क्या आएगा 15 से लेकर, इसमें क्या हो रहा है गैप कितना आया था 10 का आया था, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 15 से कितना आएगा यहाँ पे 25 का आएगा। 15 10 25 होता है 25। और इसमें अगर थर्ड वर्ग अंतराल बोलता तो क्या लिखते हैं हम 25 से लेके 35 तक का आएगा। तो आपका जो आंसर हो गया इसमें जो आंसर जो ऑप्शन में दिया है तो वो क्या होगा, ये वाला होगा 15 से 25 वाला होगा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा 15 से 25। नेक्स्ट बनाते हैं आप क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कुछ तथ्यों को सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति अंतराल 0 से 10 की टैली मार्क देना भूल गया है, जिसमें 6 थी, बारंबारता 6 थी, और फिर है जो वर्ग अंतराल जो 10 से 20 में है, तो लेकिन इसमें बारंबारता लिखना भूल गया, तो खाली स्थानों में उचित टैली मार्क बैठा दे। तो देखिए यहाँ पे हमको आपको बता रहा है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे बारंबारता मेरा 6 दे दिया हुआ है, 6 दे दिया हुआ है बारंबारता, तो इसमें टैली मार्क लगाना। तो टैली मार्क कैसे लगाते, देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 के बाद क्या करते हैं, 5 नहीं सॉरी 4 ही होता है। 4 के बाद क्या करते हैं, यहाँ से एक स्लाइड ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो गया ये 5 के बराबर हो गया, ये 5 हो गया, और एक यहाँ पे दे देंगे तो ये टैली मार्क हो गया 5 1 6। आप फर्स्ट बार यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे समझ जाइए जो ये दिया हुआ है 4 और 1 कीजिएगा तो क्या होगा 5 आएगा। अब इसमें हमको बारंबारता लिखना है, तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे एक 5 हो गया और 5 5 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, 10 हो गया इसका आंसर। तो यही दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना था खाली स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, सारा इसका इजी ही है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे से तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होता है, स्कोरिंग भी होता है। देखिए नेक्स्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है, आप किसी कक्षा में विद्यार्थी की आयु अलग अलग निम्नलिखित है, मतलब यहाँ पे जो स्लाइड दिया हुआ है ये आंकड़ा, ये विद्यार्थी का जो है वो एज दिया हुआ है, बोल रहा है उपयुक्त आंकड़े में निम्नलिखित में भरे। तो मतलब इसमें क्या है 12 कितनी बार आया है वो, या आप यहाँ पे गिन लीजिए, तो देखिए 12 एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है, तो 12 2 बार आया है तो लिख देंगे 2। 13 कितना बार आया है 1 2, 13 भी आया है आपको 2 बार तो लिख देंगे हम 2। 14 देखिए 1 2 3 4 बार, 14 कितना बार आया है 4 बार आया है, 1 2 देखिए यहाँ पे छूट गया, इसलिए आपको बोलते हैं अच्छे से सारा को गिन के लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पेन से कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो क्या है 5 आया है। अब क्या है 15 हम देख लेते हैं, तो 15 गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, तो 15 कितना बार आया है 4 बार आया है, तो यही बताना था। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया 2 2 5 4। नेक्स्ट बनाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो 5 में दिया हुआ है वो है, किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता यहाँ पे है सारणी दिया हुआ है, जो 0 से 20 के बीच में जितना मार्क लाया है 20 से 40 करके ऐसे ही दिया हुआ है। तो बोल रहा है 40 से 60 से नीचे कम प्राप्त अंक करने वाले छात्रों की जो है वो संख्या कितनी है, तो 40 से 60 से कम 40 से अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर क्या होगा 11 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 11। अब बोल रहा है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, तो 40 से कम देखिए क्या दिया हुआ है सेकेंड में, जो है एक 20 से 40 वाला और 0 से 20 वाला भी हम लेंगे तो क्या होगा 5 यहाँ है और 12 यहाँ है, तो 5 + 12 कीजिएगा तो कितना आएगा 17 आएगा, तो इसका क्या हो गया 17 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हम भर देंगे 17, सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा 17 होगा, 17 होगा। यदि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त करने में कम से कम क्या बोल रहा है 60 अंक प्राप्त करने हो, तो 60 अंक कम से कम चाहिए, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो खाली स्थान में छात्रवृत्ति जो है वो किन किन लोगों को जो वो मिलेगा ये आपको पता करना है। तो देखिए थर्ड में इसको हमको देखना है, तो इसके लिए देखिए 40 से जो है क्या बोल रहा है 40 कम से कम 40 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 40 से ऊपर हम यहाँ देखेंगे, इस स्लाइड को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 60 तक है, 60 तक मतलब जो है वो 60 और 40 मतलब 60 से नीचे ही है इधर, तो 60 से ज़्यादा इधर कितना है मेरे पास, ये आपको 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 = 6 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, बोला है नेक्स्ट में
40 से 60 की संचयी बारंबारता। तो इससे पिछले वाले चैप्टर में भी हम आपको बताए थे संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए हम क्या किए हैं, आई बटन में आपको उस चैप्टर का लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए। वहाँ पे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके अच्छे से बताए हैं। देखिए, और यहाँ पे हम बता देते हैं फिर भी 40 से 60 की बारंबारता हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 40 से 60, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है सारा, उसमें क्या करते हैं, संचयी बारंबारता जो हम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, सारे को हम जोड़ते हैं। तो क्या है मेरे पास, देखिए 40 से 60 तक जाने में 5 + 12 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, इसको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 5 2 7 1 8, और क्या आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 आपका जो होगा इसका संचयी बारंबारता कितना होगा, 28 होगा। चौथा का आंसर क्या होगा, 28 होगा। नेक्स्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, लघु उत्तरीय स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, और क्या है नेक्स्ट वीडियो से हम आपको जो है वो कॉपी से जैसे हम बताते थे प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही हम अच्छे से स्लाइड बना के सारा हम दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में है, तो निम्नलिखित में क्या है, इन आंकड़ों की बारंबारता निकालें। बारंबारता हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक स्लाइड आप बना लीजिएगा यहाँ पे भाड़ का, मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे, भाड़ क्या है, केजी में है सारा, तो लिख दीजिएगा केजी में। इसको हिंदी में लिख सकते हैं किग्रा में। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है एक स्लाइड हम बना लेते हैं यहाँ पे बारंबारता का। इस तरीके से आप बना लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए इसमें कौन कौन सा आंकड़ा दिया हुआ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आंकड़ा देखिए, एक दिया हुआ है सबसे कम 35, उसके बाद कितना दिया हुआ है आपका 36, उसके बाद 37, उसके बाद क्या है 38 दिया हुआ है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम बता देते हैं फिर से यहाँ पे कट करके, देखिए कट करके यहाँ पे बता देते हैं कितना था, 35, फिर था 36, 37, और क्या है आपका 38 है। यही सारा स्लाइड है, और यहाँ पे केजी में बताना है। तो 35 वाला कितना है, गिन लीजिए यहाँ से, 35 वाला है 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, लिख देंगे 6 यहाँ पे। और क्या है 36 वाला हम देख लेते हैं, मतलब 36 किस किस में आया है, मतलब 36 यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 बार। और क्या है आपको 37 वाला देख लेते हैं, 37 है आपका 1 2 3 4 बार है मात्र, तो लिख देंगे 4। और क्या है यहाँ पे 38 वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, देखिए 5 बार है यहाँ पे टोटल मिला के, तो लिख देंगे 5। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका ये हो गया भाड़, और ये क्या हो गया बारंबारता हो गया। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे जितना था 1 नंबर का था सारा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको सारा कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।